Hello students, we have already started the chapter chemical reactions and equation. Now today is our last topic of this chapter, that is effects of oxidation in our daily life. Almost हम chapter complete कर चुके हैं. This one is our last topic, effects of oxidation in our daily life. अगर हम बात करें, we have already discussed what is oxidation. Oxidation क्या होता है? Addition of oxygen and removal of hydrogen, that is termed as oxidation. और addition of hydrogen and removal of oxygen is known as reduction. और वो reaction जिसमें oxidation भी होगा और reduction भी होगा, those reactions are known as redox reaction. This we have already discussed in our previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले you have to learn what is oxidation and what is reduction. Then you are moving ahead and watch this video. Effects of oxidation in our daily life. So there are two effects of oxidation in our daily life, that is corrosion and second one is rancidity. तो हम बोल रहे हैं हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी. These two phenomena are the effects of oxidation. Again I am reminding, oxidation, addition of oxygen, और another definition is removal of hydrogen. या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन. अब हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ पर क्या इफेक्ट्स हैं. तो हम दो इफेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कोरोजन. इट इज अ वेरी सिंपल फिनोमिनन. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोरोजन. अब हम बोल रहे हैं अगर हम किसी भी मेटल, अगर हम कोरोजन की बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे किसी भी मेटल सरफेस की. तो हम बोल रहे हैं अगर किसी भी मेटल सरफेस को हम ओपन एयर में एक्सपोज करते हैं, खुला छोड़ देते हैं ओपन एयर में, तो धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसका सरफेस डिस्ट्रॉय होने लग जाता है. इट मींस पहले के कंपेयर में उसका जो सरफेस है वो खराब होने लग जाता है. उसी मेटल सरफेस के डिस्ट्रॉय होने को कोरोजन कहते हैं. और वो कोरोजन होने का रीजन है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये मेटल सरफेस उस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से मेटल सरफेस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है. दैट फिनोमिनन इज नोन एज कोरोजन. तो डेफिनेशन हमारी यहां से निकल कर आती है कोरोजन की, when a metal surface is left exposed to an open air, then there occur the oxidation of metal, due to which its surface starts destroying, and this phenomenon is known as corrosion. बहुत ही सिंपल फिनोमिनन है. अगर हम मेटल सरफेस को एक्सपोज करते हैं, खुला छोड़ देते हैं ओपन एयर में, तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, और मेटल का ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसका सरफेस डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है. दैट फिनोमिनन इज नोन एज कोरोजन. अब हम कोरोजन में स्पेशली हमारे सिलेबस में वी विल डिस्कस अबाउट 3 डिफरेंट मेटल्स. पहला मेटल हमारे पास है आयरन, सेकेंड वन इज कॉपर एंड थर्ड वन इज सिल्वर. सो वन बाय वन वी डिस्कस कि इन मेटल्स के सरफेस पे कोरोजन कैसे होता है और कैसा कोरोजन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है या इसका कलर आफ्टर कोरोजन चेंज होकर कैसा दिखता है. तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आयरन. कोरोजन
आयरन में जब कोरोजन की प्रोसेस होती है तो उसका एक, आयरन में कोरोजन की जो प्रोसेस होती है इसका एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगर हम आयरन के केस में कोरोजन की बात करेंगे तो दैट टाइम वी यूज द वर्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक्चुअली हमने ये ऑब्जर्व भी किया है, अगर हम किसी भी आयरन के पीस को अगर हम ओपन एयर पे रखेंगे तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसका सरफेस रेडिश ब्राउन होने लगता है, ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउनिश कलर का, ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। दैट फिनोमिनन इज नोन एज रस्टिंग। तो एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे कि आयरन का सरफेस कैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद रेडिश ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बोल रहे हैं अगर हम आयरन को एक्सपोज करेंगे ओपन एयर में तो ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर, तो हम बोल रहे हैं एयर में वाटर भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन। तो आयरन सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर की एयर में जो वाटर और ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और इन दोनों को कंबाइंडली वर्ड यूज करते हैं, दैट इज मॉइस्ट एयर। तो दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। अगर आयरन में रस्टिंग का फिनोमिनन होना है तो ये दोनों कंडीशन इसेंशियल है, आयरन वाटर के कांटेक्ट में भी आएगा और आयरन मॉइस्ट एयर। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाकर आयरन में कोरोजन की प्रोसेस स्टार्ट होगी और आयरन के कोरोजन की प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन को जब हम ओपन एयर में एक्सपोज करते हैं इट रिएक्ट्स विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, these water and oxygen is combinedly called moist air और तब बनता है हमारे इसमें रेडिश ब्राउन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन और मॉइस्ट आयरन मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसकी वजह से आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है। इस रेडिश ब्राउन कलर के सब्सटेंस को बोलते हैं रस्ट और रस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास Fe2O3 into XH2। This is the formula for rust and this phenomenon is called rusting of iron. Again I am repeating, iron when left exposed to the open air, then it reacts with moist air. Moist air means water के साथ भी react करेगा और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा। Here we will take the X molecule of H2O because the quantity of water in the atmosphere is variable. कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा वाटर की क्वांटिटी, that's why we have taken the X molecules। तो हमने बोला आयरन मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है और आयरन सरफेस का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से रेडिश ब्राउन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। दिस रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट and the formula of rust is Fe2O3 into XH2O and this phenomenon is known as rusting of iron, and rusting of iron is the special case of corrosion. Now I think it will clear. Now next one is copper। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जनरली ब्राउन कलर का होता है। अब हम कॉपर में कोरोजन की बात कर रहे हैं। हमने बोला आयरन मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है, वैसे कॉपर की कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। कॉपर एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स CuCO3 into CuOH का होल ट्वाइस। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट which is green in color and this is moist carbon dioxide gas। यहां हमने बोला आयरन मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड में जिसमें थोड़ा अमाउंट ऑक्सीजन का भी होता है और ये बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट and its formula is CuCO3 into CuOH का होल ट्वाइस और इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से ब्राउन कलर स्लोली चेंजेस इनटू ग्रीन कलर। तो कॉपर को अगर हम ओपन एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से
there occur the formation of new compound that is called basic copper carbonate, and its formula is CuCO3 into CuOH का whole twice, and because of formation of this compound the color changes into green. So it's very simple phenomenon. Now next one is silver. अब हम बात कर रहे हैं अगला सिल्वर की. तो सिल्वर जनरली ग्रे इन कलर, ग्रे कलर का होता है सिल्वर. सिल्वर को अगर हम ओपन एयर में एक्सपोज करते हैं तो इट विल रिएक्ट विथ H2S. दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स Ag2S. दिस इज सिल्वर सल्फाइड. सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से इट्स कलर चेंजेस इनटू ब्लैक, और इसका कलर चेंज होकर ब्लैक बन जाता है. तो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन तीनों का कोरोजन याद करना है. हमने बोला आयरन में कोरोजन की प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज रस्ट. इट्स फॉर्मूला इज Fe2O3 into XH2O and this phenomenon is known as rusting of iron. Copper generally brown color का होता है. When it is exposed to the open air, then it reacts with moist carbon dioxide gas and forms a compound that is basic copper carbonate, and its formula is CuCO3 into CuOH का whole twice. Due to the formation of this compound, brown color slowly changes into green color. And in the same way, the next element, next metal is silver. Silver generally green color. अगर सिल्वर को अगर एक्सपोज करेंगे ओपन एयर में, it reacts with hydrogen sulfide gas and its formula is H2S. And it forms Ag2S, silver sulfide, which is black in color. Now moving ahead, we are talking about the prevention of corrosion or prevention of rusting. Now next topic is prevention. So there are various methods for the prevention of, actually we are talking about the rusting. Mainly rusting is the major problem, so we were talking about the prevention of rusting. तो हमने बोला कि रस्टिंग की प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो रस्टिंग के लिए मेनली क्या क्या चीजें चाहिए. हमें आयरन कांटेक्ट में आना चाहिए वाटर के और एयर के. अगर हम इन दोनों के कांटेक्ट को ही रोक देंगे तो ऑटोमेटिकली आयरन में रस्टिंग का फिनोमिनन रुक जाएगा. अब क्या जरूरत पड़ेगी हमें सिर्फ आयरन में रस्टिंग की प्रोसेस को रोकने की. तो अगर हम बात करें एक्चुअली जितने भी ब्रिजेस हैं, मशीनरी के पार्ट्स हैं, सब में आयरन का यूज होता है. और आयरन एक बेनिफिशियल, एक बहुत ही यूजफुल एलिमेंट है या यूजफुल मेटल है. और इसके कोरोजन की वजह से हर साल गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ब्रिजेस कुछ समय के बाद रस्टिंग के फिनोमिनन की वजह से जो उनकी स्ट्रेंथ हो जाती है वो वीक होती है. तो एवरी ईयर या आफ्टर सम टाइम जो ब्रिजेस होते हैं, पुल्स होते हैं, उनको चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है. अदरवाइज मे बी ट्रेजेडी कुड बी हैपन. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ हद तक रस्टिंग को प्रिवेंट करें. तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पहले तरीका जो हम सभी जानते हैं, अगर हमारे घर में कोई आयरन का एलिमेंट है, कोई आयरन का मेटल है, तो अगर हम उसे प्रिवेंट करना है तो हम सबसे सिंपल वे यूज करते हैं, दैट इज बाय पेंटिंग. हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? पेंट. अगर हमने उस आयरन के मेटल में पेंटिंग कर दिया तो पेंटिंग करने का मीन्स है अब आयरन का सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा मॉइस्ट एयर के. और अगर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इट मींस रस्टिंग विल बी प्रिवेंटेड. Second way, by oiling and greasing. अगर मशीनरी पार्ट्स की बात करें तो उनमें भी रस्टिंग की प्रोसेस हो सकती है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें प्रॉपर कुछ समय के बाद ऑयल डाला जाता है या ग्रीस डाला जाता है, ताकि मशीन्स के पार्ट में रस्टिंग के फिनोमिनन को अवॉइड किया जा सके. अगला है इंपॉर्टेंट वन, गैल्वेनाइजेशन. और गैल्वेनाइजेशन बहुत सिंपल फिनोमिनन है. हम क्या करेंगे? आयरन के ऊपर
जिंक मेटल की लेयर चढ़ा देंगे। अब क्या होगा, जिंक की कवर चढ़ाने के बाद आयरन डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा मॉइस्ट एयर के, इट मींस डेंसिटी वुड बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट वन दैट इज मेकिंग अलॉयज, this one is third. Next fourth one is by making alloys. चलो मैं आपको उसका एग्जांपल दे रही हूँ अलॉयज का। स्टील, अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील मिलकर बना होता है आयरन, सबसे ज्यादा पार्ट होता है उसमें आयरन का, देन उसमें ऐड किया जाता है निकेल, उसमें ऐड किया जाता है क्रोमियम और सम अमाउंट ऑफ कार्बन। तो ये चारों मेटल्स के मिक्सचर से एक नया जो मेटल बनता है, नया एलिमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड स्टील। अब स्टील की प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी नो, अगर हम स्टील जनरली हमने देखा, हम किचन में स्टील के बर्तन यूज करते हैं और हमने ये नोटिस किया है कि उसमें रस्टिंग का फिनोमिनन नहीं होता है। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमने आयरन में निकेल, क्रोमियम और कार्बन ऐड कर दिया है, और इन चारों मेटल को मिक्स करने की वजह से जो नया सब्सटेंस बना है उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो अलॉय जनरली मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का है, दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को बोलते हैं अलॉयज। तो यहाँ पे हमने आयरन का अलॉय बना दिया बाय मिक्सिंग निकेल, क्रोमियम और कार्बन, दैट इज स्टील। और स्टील में रस्टिंग का फिनोमिनन कम होता है। तो हमने ये एक तरीका है जिससे हम रस्टिंग को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी समझने से पहले एक्चुअली हम जानते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। हमने देखा है अगर हम खाने को कुछ समय के लिए रखें, चलो एक दिन के लिए, अगर हमने सुबह खाना बनाया, शाम तक हमने उसे खाने को रख दिया, तो क्या होगा कि हमें उससे क्या आने लगती है, स्मेल। स्पेशली गर्मियों के सीजन में हमने ज्यादा नोटिस किया है कि जो खाना होता है उसमें कुछ ही समय के बाद स्मेल प्रोड्यूस होने लग जाती है, इवन खाने में, और खाने का टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम खाने को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी होता क्यों है, एक्चुअली हमने बोला जो खाना है वो जनरली कंटेन करता है ऑयल और फैट, और ऑयल और फैट कांटेक्ट में आते हैं एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से इट विल गिव अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट। तो नाउ डेफिनेशन यहां से हमारे सामने आ रही है, व्हेन fat and oil containing food is left exposed to air, then there occur oxidation of food, due to which it will give unpleasant smell or taste and make food unfit for consumption. This phenomenon is known as rancidity. तो हम ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को ओपन एयर पे एक्सपोज कर रहे हैं, लेफ्ट एक्सपोज टू ओपन एयर, देन देयर अकर ऑक्सीडेशन, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और इसकी वजह से ये अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देता है और खाने को अनफिट फॉर कंजप्शन बना देता है। दैट फिनोमिनन इज नोन एज